सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 6 का वर्स 5। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ वचन कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। जब उसी के बाद परमेश्वर ने नूह को बताया कि मैं 40 दिन 40 रात तक बारिश करके पानी से सबको नाश करूंगा और तेरा परिवार बचाया जाएगा। इसलिए उसको एक बड़ी सी नाव बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उन दिनों में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मनुष्य जो कुछ भी सोचता था वो निरंतर, जो कुछ उसके मन में, जो कुछ उसके विचारों में आता था वो निरंतर बुरा ही होता था। और बुराई परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। अगर हमारे मन में बुरा चलता रहता है तो हमें वो बातें परमेश्वर के विरोध में होती हैं और हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, जो खुदा ऐसा नहीं चाहता है कि हम उससे अलग किए जाएं। तो यहोवा ने परमेश्वर ने नोटिस किया कि उन दिनों में जो विचार है मनुष्यों के वो कुछ इस तरीके से हो गए हैं, इस प्रकार से सेट हो गए हैं कि जो कुछ उत्पन्न होता है एक के बाद एक थॉट्स हमारे दिमाग में, हमारे मन में कई सारे विचार उत्पन्न होते हैं, कई सारी बातें आती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो कि बुरी होती हैं, जो कि खुदा के विरोध की है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी लोग थे, जो मनुष्य थे, नूह को छोड़कर उनके जो विचार आते थे वो निरंतर बुरे आते थे। नूह के विचार ऐसे क्यों नहीं है? नूह के विचार ऐसे क्यों नहीं थे? अगर उसके विचार वैसे होते, अगर उसके विचार निरंतर बुरे होते तो वो भी नहीं बचाया जाता, लेकिन वो बचाया गया। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके विचारों में निरंतर बुराई नहीं लेकिन परमेश्वर होता होगा। उसके विचारों में निरंतर यहोवा होता होगा, और जहां वो पवित्र परमेश्वर है वहां बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। जब अंधकार में हम उजियाले को चमकाते हैं तो अंधकार भी उजियाला होते जाता है। जब अपने मन में उसको लेकर आएंगे, उस अत्यंत तेजोमय परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने अंदर लेकर आएंगे, तो हमारा मन, हमारा हृदय उसके तेज से उजियाला हो जाएगा। और क्या हमने कभी देखा है कि किसी उजियाले कमरे में हम अंधकार के टॉर्च को जलाएं? नहीं होता है। तो जब हम अपने अंदर उसके विचारों को लाते हैं, तो ये जो निरंतर बुराई का आना है ये बंद होता है। और यहाँ लिखा है कि उसके बाद परमेश्वर पछताया। उसे नहीं अच्छा लगता है कि जब उसकी बनाई हुई चीज किसी ऐसी चीज को करे जो कि उसके विरोध में है। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने मनुष्य जाति को रचा, उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। कितने प्रेम से उसने आदम को आकार दिया होगा ना कि ये मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है। और जब उसी की बनाई हुई चीज उसी से दूर जाए
तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं। मनुष्य के अंदर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बुराई उत्पन्न होती है। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद। इसलिए हर एक बात अगर खुदा हमें कहता है कि ये तुम में गलत है और ये सुधारी जानी चाहिए, तो वो हमें सुधारने का रास्ता भी दिखाता है। वो हमें बताता है कि ठीक है, तुझ में ये निर्बलता है, तो इसे कैसे ठीक करना है ये भी मैं तुझे सिखाऊंगा, वो ये कहता है। वैसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ हमें गलतियां बताकर छोड़ दे। नहीं, वो हमें बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं, और इन सब चीजों को जो हम गलत करते हैं उन्हें उसकी सहायता से कैसे सुधारना है, वो हमें सब सिखाता है। हम निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, उसका चैप्टर 5 का वर्स 17। ये नए नियम की किताब है और यहाँ पर खुदा कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा क्यों कहा गया है? पहले पुराने नियम में लिखा था कि निरंतर जो मनुष्य का मन होता है, जो मनुष्य का दिमाग होता है, वो निरंतर बुरे विचार करते रहता है, कंटिन्यूअस ऐसी चीजों को सोचते रहता है, ओवरथिंक करते रहता है, जो उसे परमेश्वर से अलग कर देती है। इसलिए खुदा ने नए नियम में कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या हम कंटिन्यूअस घुटनों में बैठकर प्रेयर कर सकते हैं 24 आवर्स पूरे दिन? नहीं, हम थक जाएंगे, हमें बहुत सारे और भी काम होते हैं। विचार तो कंटिन्यूअस आते हैं ना, निरंतर आते हैं, तो फिर हम निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपनी बातों को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुदा मुझे मैं इस चीज में कमजोर हूं, या मुझे ये दे, मुझे ये सांसारिक अभिलाषा से दूर कर। सिर्फ कुछ घंटे बैठकर ये सब चीजें कहना, इसको प्रार्थना, हाँ इसको प्रार्थना कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक प्रेयर वो होती है जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। वो जीवित खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जी उठा, यीशु हमारे लिए जी उठा है, वो जीवित खुदा है। तो जब हम उस जीवित खुदा से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम उसे कुछ कहते हैं, तो वो हमें रिप्लाई करता है। इस कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन को कहा गया है निरंतर प्रार्थना। जब हम उससे बात करते हैं कि खुदा तू कैसा है, और वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, जब वो अपनी चीजों को अब हमारे सामने खोलता है कि मेरे बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक सत्य नहीं पता, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा उन तक अपना वचन फैलाने के लिए। जब वो हमसे बात करता है, जब हम उससे बात करते हैं, उसे भी एक प्रार्थना कहते हैं, एक प्रेयर कहते हैं। और इसी तरह से हमें कंटिन्यूअस निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो ना, हम किसी भी काम को कर रहे हो, लेकिन साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन उससे होना चाहिए। जैसे हम कुछ भी कर रहे हो तो हम उससे पूछे क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूं, तो हमें बताएगा। हम गलत कर रहे होंगे तो भी हमें बताएगा, हम सही कर रहे होंगे तो भी हमें बताएगा।
हम कंटिन्यूस उससे कम्युनिकेशन में लगे रहें, हम उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ताकि वो जो निरंतर बुराई का मनुष्य के मन में आना है ना, वो बंद हो जाए। पहले निरंतर बुराई आती थी, अभी भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को, जो यीशु को नहीं जानते हैं, जिन्होंने उसको अपना सेवियर अंगीकार नहीं किया है, वो अभी भी निरंतर बुराई में ही पड़े हुए हैं, निरंतर बुरा सोचते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने सत्य को जान लिया है और सत्य ने हमें उन हर गुलामी की चीजों से स्वतंत्र किया है जो कि दुनिया में है, तो अब हमें उस निरंतर बुराई को अपने मन में होने नहीं देना है। हमें अपने आप को से समर्पित करना है कि हे खुदा, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में भी एक भी ऐसा विचार आए, एक भी ऐसी बात आए जो तुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो प्रसन्न ना करे। क्या हमें भी उन चीजों से नफरत है जिससे उसे नफरत है? क्या हमें भी वो चीजें करना पसंद नहीं है जो उसे नहीं है? अगर ऐसा है तो सचमुच हम उसकी संतान है और वो हमसे खुश है। लेकिन अगर हम अभी भी उन दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं, अगर अभी भी हम 1 घंटा तक उसके लिए नहीं निकाल सकते ना दिन में, कि मुझे तो काम है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप सिर्फ अपने कमरे में पूरे दिन बैठे रहो, अपना आधे से ज्यादा टाइम वहां स्पेंड करो। लेकिन आप जो काम करते हो ना, आप जहां भी जाते हो, वहां पर आपके कामों के थ्रू उसकी महिमा हो, आपकी बातों के थ्रू उसकी महिमा हो, आपकी आदतों के थ्रू उसकी महिमा हो। आपको आदतें भी वही हो जो उसे पसंद है, और आपके विचारों के थ्रू उसकी महिमा हो। कोई नहीं देखता कि आपके विचार कैसे हैं, कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कैसे हो। सब बाहरी तौर पर देखते हैं कि हाँ, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये अच्छा है, लेकिन आपके अंदर क्या है, ये सिर्फ आपका खुदा और आप जानते हो। ये सिर्फ यीशु, ये सिर्फ परमेश्वर और आप जानते हैं। क्या आपके विचार भी उसकी महिमा करते हैं? क्या आपके विचार निरंतर उससे जुड़े हुए हैं? जब हम उससे कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो हमसे बात करेगा। जब हम उसे निहारेंगे तो वो भी हमें मुस्कुरा के प्यार से देखेगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारा मन, हमारे विचार तक उसकी महिमा करे? क्यों ना आज हम पूरी रीति से खुद को उसे समर्पित करें और उसे कहें कि हे पिता, जैसे मनुष्यों का स्वभाव है कि वो निरंतर, जैसे ही पाप शरीर में आया तो उसके बाद से मनुष्य निरंतर बुरा सोचता है। लेकिन खुदा, मुझे उस महिमा रहित देह से हटाकर पिता, मैं अपनी आत्मा को तुझसे जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने विचारों को तुझसे जोड़ना चाहती हूँ। हम उसे कहें, हम उससे मांग लें, और वो इतना प्यारा है, वो हमारे पुकारने पर क्यों उत्तर ना देगा, जो कि चाहता है कि हम उससे बात करें। वो तो चाहता है कि हम उसे एक बार पुकारे तो सही, वो आएगा, वो बिल्कुल देरी नहीं करता। वो महान परमेश्वर है, उसने आपको, मुझे रचा है, आकार दिया है। हम कैसे थे, हम दुनिया में फंसे हुए थे, हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन उसने हमें उधर से उठाया और हमारी मिट्टी को उसने अपने हिसाब से रचा, आकार दिया, और फिर हम उसमें जयावंत हुए। हम ऐसी बहुत सारी चीजों से निकले जो कि उसके विरोध की थी। हम अब उन चीजों में शामिल नहीं हो पाते हैं जो जिसमें हम पहले हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उसने आपको बदला है। लेकिन हम उधर पे ही रुक ना जाएं, हम उधर पे अपनी ग्रोथ को स्टॉप ना होने दें। हम अपने विचारों को
उसे सौंपे कि खुदा ठीक है, तूने मेरी धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी बहुत सारी आदतों को बदला है। अब हम वो बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं सुनते जो हम पहले सुनते थे, अब हम वो मूवीज़ नहीं देखते जो हम पहले देखते थे। लेकिन खुदा, अब मैं चाहती हूँ कि एज़ अ मैच्योर क्रिश्चियन मैं अपने विचारों को भी तुझे समर्पित करूँ। मेरे मन में जो एक थॉट आता है ना खुदा, वो तेरी मर्ज़ी का हो, तुझे महिमा दे। हम निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर उसके साथ एक कम्युनिकेशन में रहें, उसके साथ एक रिलेशन में रहें। हम उसके लिए समय निकालें, 1 घंटा हम अलग करें, अपने कमरे में आकर उसके पास बैठे और उस 1 घंटे के खत्म होने के बाद हम फिर से दुनिया में ना जाएं, लेकिन हम निरंतर, हम कंटिन्यूअस उसके साथ जुड़े हुए रहें। उसका पीस कंटिन्यूअस हम में बना रहे, हम उसके अंदर रहें, वो हमारे अंदर रहे, हम उसके पास रहे, हम उसके करीब रहे। और जब वो आए, जब वो हमारे पास आए, जब हम उससे पुकारे कि यीशु आ, और वो हमारे पास आए, तब वो हमें गले लगाकर कह सके कि मैं तुझसे खुश हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते, लेकिन मैं तुझसे खुश हूँ। अगर हम ये सुनना चाहते हैं ना, अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तूने मुझे खुश किया है, तू मेरी खुशी का कारण बना है, कितना अच्छा होगा ना अगर खुदा हमसे ये कहे कि तू मेरी खुशी का कारण बना है। वो पछताया था ना पहले मनुष्य को बनाकर, अब वो ये कहे कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं इस मनुष्य को बनाकर, क्योंकि इसने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, कि मेरे लिए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। मैं बड़ा खुश हूं इस मनुष्य को बनाकर। अगर हम उससे ये सुनना चाहते हैं ना, हम खुद को दें, उसे समर्पित कर दें कि खुदा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुझसे बहुत दूर हो जाऊंगी, और तुझसे दूर होना इसका मतलब मृत्यु को पा लेना। लेकिन हम मृत नहीं, हम जीवित खुदा के बच्चे हैं, हम जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हम भी जीवित रहें। हम उसे कहें क्योंकि खुदा तू जीवित है, तो हम भी जीवित हैं, क्योंकि हम तेरे बेटे बेटियां हैं, हम तेरे बच्चे हैं। हमें भी तेरे साथ जीवित रहना है, हमें तुझसे दूर नहीं जाना। हम उससे कहें कि खुदा, अगर मुझे सचमुच किसी चीज से डर लगता है ना, तो वो पाप कर कर तुझसे दूर जाने में डर लगता है, क्योंकि तू मेरा जीवन है, तू मेरा सब कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक विचार, मेरा हर एक काम तुझे महिमा दे और तेरी खुशी का कारण बने, और मैं हमेशा तुझ में रहूं और तू हमेशा मुझ में रहे। हम उसे ये कहें। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है, वो बहुत अच्छा खुदा है, वो हमारी हर एक बात को सुनता है। हमें कभी ना सोचे कि उसने हमारी किसी बात को इग्नोर किया है या सुना नहीं है। वो सब सुनता है और उत्तर भी देता है। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन हमारे लिए जी भी उठा। तीसरे दिन हमारे लिए जी भी उठा। तो जब हम उस जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमें उत्तर देता है। वो जीवन है, वो प्रेम है, वो शांति है। आपको अगर चाहिए ना कि खुदा, मैं तुझ में और तू मुझ में रहे, तो अपने आप को आज दे दे उसे, पूरी रीति से समर्पित करें, आधा अधूरा समर्पित नहीं कि कभी मेरी इच्छा से चलूंगा, कभी तेरी इच्छा से।
जब मेरी और तेरी इच्छा मैच कर गई तब मैं तेरी इच्छा से चलूंगा, बाकी फिर मेरी इच्छा से चलूंगा। ऐसे ना करे। आज उसे पूरी रीति से खुद को समर्पित करे। उसे कहे कि खुदा मेरी विचार से लेकर मेरे काम में मेरी हर एक चीज तुझे महिमा दे। और क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा मंदिर हूं, तो जहां तू विराजमान है वो स्थान पवित्र होना चाहिए, अति पवित्र होना चाहिए। इसलिए ये मंदिर तेरे नाम में पवित्र ठहरे और इसमें एक दुनिया की अपवित्रता घुसने वाली ना हो। हम उसके राज्य के योद्धा हैं, इस बात को सीरियसली समझें। हम उसके मंदिर हैं, खुद को पवित्र बनाए रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ और पवित्र आत्मा को मांगे। अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म ले, तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। हम अपने आप को दे उसे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें ताकि हमारे मन में निरंतर बुराई ना आए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मुझे इतना ही कहना था एंड थैंक यू।